हेलो बच्चों, क्लास 12th में आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है और आपको 4 टाइप्स ऑफ करंट आपने डिस्कस किया है। कंडक्शन करंट, इंड्यूस्ड करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो हम करंट को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि I इज इक्वल टू dq बाई dt, जिसकी यूनिट एम्पियर होती है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो चारों करंट है इन सब की यूनिट भी एम्पियर ही है। लेकिन इसमें एक करंट ऐसी है जिसके लिए चार्ज फ्लो करने की जरूरत नहीं होती है। कंडक्शन करंट में तो चार्ज फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इंड्यूस्ड करंट में भी चार्ज फ्लो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट में फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है। हमें यहां पे एक बात याद रखनी है कि जो आपका कंडक्शन करंट है वो तब फ्लो करता है जब सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब अगर आपने एक रेजिस्टेंस के क्रॉस एक बैटरी जोड़ दी तो उसमें करंट फ्लो कर जाती है। और ये करंट क्यों फ्लो कर रही है? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इसी तरीके से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी में चेंज करते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो हमें एक करंट मिलती है जिसका नाम है इंड्यूस्ड करंट। यानी इंड्यूस्ड करंट का जो फॉर्मूला होता है फैराडेज लॉ से, वो आता है -1/r डी फाई बाई डी टी, जहां पे फाई क्या होता है बच्चों? बी ए कॉस थीटा। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी और इस इंड्यूस्ड करंट के फ्लो करने में भी फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ फ्लो करती है? तो मैंने आपको बताया कि इसमें किसी तरीके के किसी चार्ज की जरूरत नहीं होती है। इसको समझने के लिए हमें मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर आपने किसी कैपेसिटर को एक वेरिएबल सोर्स से जोड़ दिया या डायरेक्ट सोर्स से जोड़ देते हैं, मान लो डीसी से जोड़ दिया प्लस माइनस। अब जैसे ही स्विच ऑन करते हैं हम कहते हैं कि ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। यानी इस टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर जो है नेक्स्ट वाले पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट में समझना पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटर के बीच में तो वैक्यूम है या कोई इंसुलेटर है, तो चार्ज कैसे फ्लो कर सकता है, करंट कैसे फ्लो कर सकती है? क्योंकि इस वायर में तो करंट फ्लो कर रही है। जब आपने स्विच को ऑन किया तो चार्जिंग के वक्त थोड़ी देर तक चार्ज फ्लो करता है। क्यों करता है उसे हमें समझना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो कैपेसिटर्स हैं, उनके जो प्लेट्स हैं, उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदलती है। जब आपने स्विच को ऑन किया तो धीरे धीरे करंट बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती है क्योंकि चार्ज बढ़ता है, प्लेट्स पर चार्ज बढ़ता है। तो मैक्सवेल कहते हैं कि इसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो करंट है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये आपका डी फाई क्या है? यहाँ पर आपका
डी फाई है चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो डिस्प्लेसमेंट करंट चार्ज की वजह से नहीं फ्लो कर रही है, ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो कर रही है। ठीक बात। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करती है? अगर हमने एक वैक्यूम ट्यूब ले ली, वैक्यूम ग्लास ले लिया और उसमें दो प्लेट्स लगा दिए और एक प्लेट को जोड़ दिया हमने नेगेटिव से और एक प्लेट को जोड़ दिया पॉजिटिव से। ओके, मैंने इनका नाम दे दिया प्लेट P1 और प्लेट P2। अब इसके ऊपर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट आके इंसिडेंट हो रही है, अगर इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गई तो इस मेटल सरफेस P1 से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन P1 से P2 तक जाएंगे जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? फोटो करंट का। तो फोटो करंट में जो कॉज ऑफ करंट है वो है फोटोन, यानी कि एनर्जी, जिसकी एनर्जी होती है h न्यू, और इसमें भी चार्ज कैरियर फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि कंडक्शन करंट का जो कॉज है वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट का कॉज है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉज है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कॉज है h न्यू। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए, इन सारे करंट की वजह से अगर ये सब की सब करंट किसी रजिस्टर से पास करें तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। अब इस बात को समझिए कि अगर मैंने इस कंडक्शन करंट को रेजिस्टेंस से पास कराया, कंडक्शन करंट को रेजिस्टेंस से पास कराया तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। इंड्यूस्ड करंट को भी जब आप रेजिस्टेंस से पास कराएंगे तब भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जब रेजिस्टेंस से पास करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ दिक्कत ये है कि आप इसको चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस कराते हो, तो आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो इस कैपेसिटर के बीच में तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेकिन बाहर क्या है? कंडक्शन करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डायरेक्टली जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है और ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ्स लॉ यानी करंट लॉ या वोल्टेज लॉ, वो कंडक्शन करंट के लिए बिल्कुल अप्लाई होता है, इंड्यूस्ड करंट के लिए भी फुल्ली अप्लाइड है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी अप्लाइड है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट में कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट एक साथ नहीं होती है। समझने की कोशिश करिए, अगर मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पर तो कंडक्शन करंट है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेकिन ए पॉइंट पर कंडक्शन करंट है। तो जितनी यहाँ कंडक्शन करंट है बच्चों पॉइंट ए पर, उतनी ही इस पूरे कैपेसिटर में डिस्प्लेसमेंट करंट है, यानी कि टोटलिटी में तो किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जहां आईसी है वहां आईडी नहीं है। आईसी का मतलब कंडक्शन करंट और आईडी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों एक साथ ही हैं, लेकिन जहां कंडक्शन है वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं, जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां कंडक्शन नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझनी है कि कब किसको अप्लाई करना है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। उनको जो मैंने बताया उनको ध्यान से समझिए और आंसर करिएगा। थैंक यू।